बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कंवल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। कराची के रिहायशी इलाकों में कायम नाजायज और गैर कानूनी गैस सिलेंडर की दुकानें हमारी जानों को दांव पे लगा रही हैं। पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तौर पे जारी रहने वाला ये गैर कानूनी धंधा किसी भी हादसे का पेश खेमा साबित हो सकता है और इंतजामिया की खामोशी आवाम की जिंदगियों को दांव पे लगा रही है। आइए जानते हैं कि कौन है इसका जिम्मेदार और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तुम सिलेंडर लेकर रिहायशी इमारत के नीचे बैठे हुई हो। पहले तो तुम मुझे बताओ कि सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, इसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है इसका? तो बताओ होगा। होगा या है? है। कहाँ है? सेठ के पास है। सेठ कहाँ है? अभी गया काम से। तुम लोगों को ये परमिशन दी हुई है कि ये तुम लोग इलाके की जो रिहायशी इमारत है उसके नीचे आप दुकान बना के बैठो? ये पता है बम है पूरा का पूरा, उड़ गया तुम तो उड़ोगे, साथ में ऊपर वाले भी उड़ेंगे। ये ऐसे थोड़ा फटते हैं, बड़े सिलेंडर थोड़ा नुकसान देते हैं, छोटे सिलेंडर नुकसान देते हैं। मतलब जो हुकूमत पागल है, जिसने ये पाबंदी लगाई हुई है वो पागल है। पाबंदी कहाँ लगाई है? सब दुकानें खुली हुई हैं। जो सब दुकानें का 100 दुकानों पे भी मिल रहा है तो भी गैर कानूनी है क्योंकि हुकूमत ने मना कर दिया ना। ये वो तो कंपनी दे रही है ना, कंपनी नहीं देगी तो हम दुकान बंद कर देंगे ना। मतलब ना कोई पकड़ने के लिए आ रहा है ना कोई रोकने के लिए आ रहा है, इस वजह से आप चलाए जा रहे हो। हमारे को कौन पकड़ेगा? कंपनी पीछे से माल बंद होगा तो ये भी बंद होगा ना भाई। ये इसके लिए एक सेट किया हुआ है उन्होंने, एक फार्मूला, वो ये है कि आप चलाएं लेकिन इसके सर्टिफिकेट के साथ रिहायशी इमारत के नीचे नहीं होना चाहिए। टिका गया तुम रिहायशी इमारत के बिल्कुल नीचे लेके बैठे हो। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं इसको सिलेंडर नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा इसको बम कहती हूँ। हुकूमत के क्लियर ये ऑर्डर्स हैं कि किसी भी रिहायशी इलाके में और रिहायशी इमारत में, चूँकि मुतादिद बार ऐसे हादसात हो चुके हैं, इतने हादसात हो चुके हैं कि इसमें आप यकीन मानिए ये जब फटता है ये नहीं देखता कि कौन किसका प्यारा है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माँ है और कौन किसका बाप है। ये जब फटता है, और ख़ास तौर पे ऐसी इमारतें जहाँ पे ऊपर रिहायशी इमारत हो, नीचे अगर दुकानें बनाई गई हो, ये तकरीबन 89% का उन्होंने बताया है कि इसमें खदशा होता है कि किसी वक्त भी ऐसा हादसा हो। कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट, कोई लिखत पढ़त यहाँ पे मौजूद नहीं है। जिसके पास जाओ वो ये कहता है कि नहीं वो मालिक के पास है, मालिक कहाँ है वो पता नहीं कहाँ पे गया हुआ है, उसी के पास, वो क्यों अपने जेब में लेके वो फिर रहा है। तो होना ये चाहिए कि अगर आपको सर्टिफिकेट अगर मिला हुआ है तो आप अपनी दुकान के ऊपर लगाएं। अब अगर मुझे ये बताइए कि ये लाइन के साथ यहाँ पर, और आगे जो है ना ये चाय का होटल है, आगे उससे भी ज़्यादा खतरनाक मामला, अगर यहाँ पर सिलेंडर अगर फट जाता है, आप पकड़ने के यहाँ पे तमाम तर लवाजमात मौजूद है कि जो इसको ब्लास्ट करने के लिए, अब तमाम तर जो इसके लिए ज़रूरी अज्जा है, अज्जा तरकीबी यहाँ पर बदरजाए उतम मौजूद हैं। इतना बड़ा खतरा लेकर हम लोग कितने आराम से ये कारोबार चला रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उस भाई ने कहा हमें कोई रोकने वाला आता ही नहीं है, चला रहे हैं। उसने जिटाई के साथ कहा है कोई रोकने वाला आएगा तो देख लेंगे। ये तो आपके सिस्टम का हाल है, नहीं लगाया अगर पाबंदी, अगर आप इस पर अमल दरामद ना करवा सकें। बच्चा आप मुझे बताओ कि सिलेंडर यहाँ पे भरे ऊपर रिहायशी इमारत है, जो इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है वो है यहाँ पे? ये भाई के पास है। भाई के पास नहीं, वो तो इधर लगाने को कहा गया है ना, वो ऊपर पड़े हुए। हाँ वो ज़रा दिखा दो, वो ज़रा सिर्फ शो कराना है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे जो सिलेंडर की जो दुकानें खुली हुई हैं, ये देखिएगा कि ये जो है यहाँ पर आके एक कन्फ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूजन ये हो रही है कि हमें ये बताया गया है कि भाई इसके ऊपर है बड़ी शदीद किस्म की पाबंदी, क्योंकि इससे इतने हादसा होने के बाद जो है वो पाबंदी लगा दी गई कि भाई रिहायशी इमारत के नीचे नहीं होगा। लेकिन टिका के रिहायशी इमारतों के नीचे बनाई गई है, और जब हम जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट होता है लापता, बाज़ हालत में वो दिखा भी देते हैं। इनको अलाउ कैसे किया जा रहा है? अगर इनके पास अगर सर्टिफिकेट है उनको अलाउ कैसे किया जा रहा है? दो कानून चल रहे हैं क्या? यानी कि एक बेवकूफ़ बनाने का अलग से है और एक जो है वो ये कारोबार चलता रहने का अलग से है, विदाउट एनी प्रिकॉशंस। ये मैं आपको बता दूँ। तो अभी ये कह रही है कि हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो मौजूद है। हमने कहा भाई आप हमें दिखा दें, तसल्ली हो जाएगी। लेकिन कम से कम इतना तो पाबंद किया जा सकता है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम किया था DSP फ़ायज़ा सौधर के साथ इसी हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि ये मेंशन किया उन्होंने अपने उस प्रोग्राम के दौरान में, और हमारे साथ जब वो गई हैं उन्होंने कहा कि आपका ये फिटनेस सर्टिफिकेट हमें बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने चाहिए, यानी कि फ्रेम किया हुआ सामने चाहिए।
ताकि हमें पता चल सके कि किस पैराए में जो है वो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है। या तो आप पाबंदी लगा दें या तो फिर आप इसके जो डू एंड डोंट्स हैं ना इनको बता दें, वरना दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। ये हादसे भी होते रहे, ये कारोबार भी चलता रहे, एक तरफ जो है वो पाबंदियाँ भी लगती रहे, ये क्या चीज़ है। अभी देखिए अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होती हैं या फिर जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, शायद श्रीलंका भी है बट नॉट कन्फर्म येट, नेपाल, वहाँ पर ख़ासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान में ये सिलेंडर्स जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से भी हो गया है क्योंकि जिस तरह सुई गैस का मसला पूरे कराची में बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, लोगों के पास और कोई दूसरा ऑल्टरनेट रहा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घरों में होने वाले हादसा जो सिलेंडर की बुनियाद पर हो रहे हैं और सिलेंडर की वजह से हो रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि इससे तबाही का जो लेवल है वो किस हद तक होता है। अभी भाई वो मंगवा लिया आपने सर्टिफिकेट मंगवा लिया? जी आ रहे हैं। ठीक है, सही है। तो अभी अच्छा, तुम्हें वैसे आपस की बात है, तुम्हें डर नहीं लगता? एक तरफ तुम सिलेंडर भर रहे हो और साथ में ही वो चूल्हा जल रहा है, चाय की दुकान है। आंटी ऐसा कोई काम ही नहीं है, कोई चीज़ लीक थोड़ी है जो डर लगेगा। क्या मतलब? कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है इधर। पहली बात कोई चीज़ गैस लीक। तुम इस बात की मुझे गारंटी दे सकते हो बड़े वसूख के साथ कि सिलेंडर की हालत देखकर तुम ये मुझे गारंटी दे सकते हो कि ये फटेगा नहीं? अगर वहाँ से आग, फिर लिखा क्यों हुआ यहाँ पे कि आग ना जलाएं, आग ना जलाएं, शोला ना जलाएं, फिर ये लिखा क्यों है अगर इतना ही ज़्यादा तुम्हें कंफर्म हो? यहाँ तो करीब किसी को नहीं आने देते ना। जैसे कोई सिगरेट पीने आ जाता है उसको कोई किसी को भी यहाँ खड़ा नहीं होने देते। 2 कदम के फासले पे ये रखो, ये चाय का होटल है। वो तो दूर है यहाँ से। मतलब प्रिकॉशंस वगैरह जो है वो बालाए ताक रखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, बालाए ताक रखे गए हैं। यहाँ पर ये सिलेंडर्स वगैरह का जिस तरीके से भी सिलेंडर की आप हालत देख रहे हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि ये सिलेंडर जो है क्या इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा सकता है? 2 कदम के फासले पे ये चाय का होटल है, ये सिलेंडर के पूरे यहाँ तक बाहर रखे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं इससे कुछ भी नहीं होता। और जिस दिन हो गया, अल्लाह माफ़ करे, जिस दिन हो गया ना, चीथड़े उड़ते हैं, चीथड़े। दस्तगीर के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये तकरीबन हर 2 दुकानों के बाद एक दुकान आपको सिलेंडर की नज़र आएगी। अगेन ऊपर जो है वो रिहायशी इमारत है और साथ में ही बिजली का पोल भी है। मतलब तबाही अगर हुई तो अल्लाह माफ़ करे कि छोटी मोटी नहीं होगी। आप याद करें कि सदर के इलाके में आज से 2 साल पहले, तकरीबन लगभग 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था, आपको याद भी है कि उसकी जब हमने, आपको चैनल दूसरा था, उस वक्त मैंने जो मनाज़र देखे थे ना, मैं यकीन माने कि वो मनाज़र भूल नहीं सकी और मुझे लगा था कि लोग भी नहीं भूल सकेंगे। एक बात याद रखिएगा, वाज़ेह रहे एक बात, इस एरिया के एसी का भी इसको बंद कराने के में कंसर्न है और इसके अलावा पुलिस का भी कंसर्न है। दोनों ही गायब हैं, दोनों ही बेहोश हैं, दोनों ही लापता हैं। हम ही यह निशानदही कर रहे हैं और हम ही ये निशानदही करके जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं। इसके मामले में ये कहा जा सकता है कि ना एसी साहब के कान में जूं का बच्चा रींगा है और ना ही पुलिस की कान के ऊपर कोई जूं का बच्चा रींगा है, जो थोड़ी सी भी उनको इस बात की कोई टेंशन हो, जो थोड़ा सा भी उन लोगों को कोई कंसर्न हो इस वाले से। तो ज़रा मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपका यहाँ पे चल रहा है? ये आप ही का है? आप भर रहे हैं? नहीं, मैं काम करता हूँ। आप काम करते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि सर्टिफिकेट जो है वो लगाया हुआ है यहाँ पर और शो किया हुआ है और इसके अलावा जो है इनके पास डॉक्यूमेंट्स वो मौजूद हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि ऊपर रिहायशी इमारत है। सर ठीक, सही, इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपकी इसमें चले, शुक्र है कि किसी के पास तो कम से कम और कुछ नहीं, किसी के पास सर्टिफिकेट तो निकला, वरना अमूमन लोगों के पास नहीं है। सर ये मुझे बताइएगा कि ऊपर रिहायशी इमारत है, नीचे तो मतलब प्रिकॉशंस जो हैं वो कहते हैं हमें कि रिहायशी इमारत के नीचे नहीं रखना चाहिए, तो आपको किस ज़मीन पे जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए? रिहायशी हमारा अपना ही है ना ऊपर। जान तो जान होती है, अब चाहे आपका हो या किसी और का। हम तो एहतियात करके ही भरते हैं ना, कोई गला हुआ सिलेंडर या कोई ऐसा हम भरते ही नहीं है। इसके बाद अगर कोई गला वाला सिलेंडर ना हो हम भरते ही नहीं है कोई पुराने। तो क्या ये इस बात की 1000% गारंटी दे सकते हैं कि इसमें फिर ब्लास्ट नहीं होगा? ब्लास्ट नहीं होगा, ये हमारी गारंटी। हमने हर चीज़ लगवाई है आपके सामने, देखिए कुछ भी होएगा तो फ़ौरन ये सब चीज़ें ओके है हमारी। चलिए कम से कम मैं यहाँ पे इनको ये बात कह सकती हूँ, सर्टिफिकेट वगैरह इनके पास मौजूद है, इन्होंने चस्पा भी किया हुआ है, इनके पास जो है वो इंस्पेक्शन उसका भी जो है, और इसके अलावा कम से कम एटलीस्ट इन्होंने ये आग बुझाने के आलात जो हैं वो रखे हुए हैं, वरना अमूमन यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि रिहायशी इमारत के नीचे है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो कानून कौन सा है कि जो कि आपको चला रहा है, ये निज़ाम जो चला रहा है ये कानून,
दो कानून एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि भाई पाबंदी है, इसमें किसी किस्म की इफ एंड बट की गुंजाइश ही नहीं है, ये कहा जा रहा होता है। दूसरी तरफ फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ जो है वो कहा जा रहा होता है कि भाई चलाओ, रिहायशी इमारत के नीचे चलाओ, कोई मसला नहीं है। अब मैं इन पे इस साहब के ऊपर कोई जो है वो बात नहीं आ सकती इस वजह से, क्योंकि उन्होंने तमाम अपने जो सर्टिफिकेट है वो लगाई हुई हैं, जो आग बुझाने के आलात हैं वो यहाँ पे इक्विप्ड है। मैं कम से कम इनको इस बात की जो है ये इनको मैं नंबर दे सकती हूँ। लेकिन सर बहुत ध्यान से ये याद रखिएगा, कैसे करते हैं हम तो पुराने गले हुए सिलेंडर को भरते ही नहीं है, मना कर देते हैं बिल्कुल। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि अगर कोई आपके पास सिलेंडर आया हो जो दिखने में जो है वो बिल्कुल सही लग रहा हो, लेकिन ऊपर से ही सिर्फ वो सही लग रहा हो, थोड़ी से मार के चेक करेंगे ना, पाना मारेंगे या थोड़ी मारेंगे फिर भरेंगे, ऐसे नहीं भरते हैं। बाकी जो है वो इतने बेहतियाती से क्यों चला रहे हैं? आगे उनको पता नहीं है, वो खोल के बैठ गए हैं, उनके चक्कर में हम लोगों को मसला हो जाता है। यानी आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ चला रहे हैं, लेकिन जो अब पिछले हम देख कर आए हैं वो सारे के सारे आगे नए आए वो खोल के बैठे हुए, उनको कुछ पता नहीं है, वो ऐसे खोल के बैठ गए। तो मतलब ये तो चलो इनके तो समझ में आता है थोड़ा, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि बाकी जो लोग हैं जिस छोटे छोटे बच्चों के साथ सर खोल के बैठी हुई हैं, अभी भी मैं देख कर आई हूँ छोटा बच्चा है वो 18 साल से भी कम उम्र का बच्चा है वो लगा रहा है, और कोई उसे कोई टेंशन नहीं है कि साथ में चूल्हा जल रहा है, वो चाय का होटल है, बगैर प्रिकॉशन के वो चला रहा है। तो ऐसे हादसा जब रूनुमा होते हैं तब आपको अफसोस होता है कि यह हम ही लोगों में से कोई ऐसा है बेवकूफ़ी की वजह से उसकी, और उसकी ना एक जैसे कहते हैं कि एक काहिली की वजह से या एक ढीठपन की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। अफसोस होता है इस बात। जी ये बात है। तो जनाब यहाँ पे ये काम हो रहा है, ऊपर रिहायशी इमारत है लेकिन परमिशन दी गई है। अब जब परमिशन दी गई है, सर्टिफिकेट जो इनको दे दिया गया है, तो इस पर हम फिर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जगहों से जहाँ भी हम आए हैं कोई सर्टिफिकेट वहाँ पे मौजूद नहीं है, एक जगह पर भी किसी किस्म का कोई फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। और रत्ती भर जो कोई टेंशन हो इस इलाके के एसी को, इस जगह के जो मुतालिका पुलिस हुकाम है ना, जिनका ये डोमेन बनता है ना, उनको किसी किस्म की कोई टेंशन है।